अहाना ने अमर दादा को जेल जाने से बचाया। बुआ जी की साजिश हुई नाकाम। जी हाँ दोस्तों, कहानी में आ गया है बड़ा ट्विस्ट जब ठाकुर हवेली में अमर दादा जिस खुशी और उमंग के साथ वह घर से निकले थे, वह अब अपमान और कर्ज के बोझ में दब चुकी थी। उन्होंने बताया नहीं था कि उनका क्या हाल हुआ। बस इतनी बात कहकर चुप हो गए कि माल खराब निकला और अब उन्हें उल्टे 5,000 रुपए भरने हैं। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े तूफान से पहले होता है। दादा भाई और बाकी बहुएं, जिनमें गोरी, बिजली और छोटी बहू अहाना शामिल थी, सदमे में थी। उनके सपनों की पहली सीढ़ी ही दरक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बनाई हुई मूर्तियां, जिन्हें उन्होंने इतने प्यार और ध्यान से सुखाया था, ऐसे कैसे टूट सकती हैं। घर के एक कोने में बुआ जी और उनके समर्थक गुट आपस में फुसफुसा रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी विजय की मुस्कान थी जो जहर सी कड़वी थी। बुआ जी, जिनका एकमात्र मकसद दुर्गा देवी और इन बहुओं को उनके पैरों पर खड़ा होने से रोकना था, मन ही मन खुश थीं कि उनकी साजिश कामयाब हो गई। उनका मानना था कि महिलाओं का स्थान केवल रसोई और चौखट तक है, और ये मिट्टी का काम खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। इसलिए उन्होंने एक गुप्त चाल चली थी। उन्होंने बाजार के एक छोटे मोटे दलाल के जरिए अमर दादा की दुकान पर पहुंचने से पहले ही असली, अच्छी तरह से सूखी हुई मूर्तियों को जानबूझकर अधपके, जल्दबाजी में बनाए गए कमजोर टुकड़ों से बदलवा दिया था। उन्हें पता था कि ग्राहक जब उन्हें छुएंगे या घर ले जाएंगे तो वे आसानी से कूद जाएंगी। अहाना, जो स्वभाव से ही चंचल और जागरूक थी, इस अचानक आई विपदा को सिर्फ नियति मानकर स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसे याद था कि उसने और गोरी ने हर एक मूर्ति को धूप में सूखने के लिए ध्यान से रखा था। उसे एक पल के लिए भी यह विश्वास नहीं हुआ कि उनकी मेहनत में इतनी बड़ी कमी रह सकती है। वह चुपके से उस जगह गई जहां उन्होंने मूर्तियों को सुखाया था, और उसने उस मिट्टी के ढेले को छुआ जो मूर्तियों के अवशेष के रूप में पड़ा था। उसे मिट्टी की संरचना में कुछ हल्का सा अंतर महसूस हुआ। यह हमारी मिट्टी नहीं है, अहाना ने फुसफुसाया। इस मिट्टी का रंग थोड़ा अलग है, इसमें कुछ कमी है। उसे याद आया कि पिछली रात उसने घर के पास एक अपरिचित व्यक्ति को जल्दी से कुछ टोकरियां उठाते हुए देखा था, पर थकान के कारण उसने ध्यान नहीं दिया था। अब उसे महसूस हुआ कि यह साजिश किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि घर के किसी अंदरूनी शत्रु ने रची है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। यह कोई साधारण दस्तक नहीं थी, इसमें डर और खलबली की ध्वनि थी। जब दरवाजा खुला तो सामने पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर सिन्हा ने रौबदार आवाज में पूछा, अमर कौन है? उसे गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही पूरे घर में भगदड़ मच गई। बुआ जी के चेहरे पर तो मानो दिवाली की रोशनी आ गई हो, लेकिन बाकी सब सदमे में थे। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, किस लिए? दुर्गा देवी ने कांपते हुए पूछा। इन्हें धोखाधड़ी और निम्न स्तर का माल बेचकर जनता को खतरा पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है। पाल बाबू ने शिकायत दर्ज कराई है कि इन्होंने जानबूझकर टूटे हुए खिलौने बेचे। यह केवल पैसे का मामला नहीं है, यह कानूनी अपराध है। इंस्पेक्टर ने अमर को हथकड़ी पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अमर दादा, जो पहले ही अपमानित हो चुके थे, अब पूरी तरह से टूट गए। अहाना ने हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, यह सब झूठ है, यह एक साजिश है। बुआ जी ने तुरंत मजाक उड़ाया। अब जब कानून का फंदा गले में पड़ रहा है तो इसे साजिश कह रही हो? चुप रहो छोटी बहू, और ड्रामा बंद करो। दुर्गा देवी ने अहाना की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि एक उम्मीद भी थी। अहाना जानती थी कि उसके पास समय बहुत कम है। उसने इंस्पेक्टर से सिर्फ 5 मिनट मांगे। बिना किसी को कुछ बताए वह तुरंत घर के पीछे की ओर भागी। उसे उस अपरिचित व्यक्ति का ध्यान आया जो उसने रात में देखा था। उस व्यक्ति का नाम गोपी था और वह बाजार में छोटे मोटे काम करता था। अहाना ने तुरंत उस जगह की ओर भागी जहां गोपी रहता था। गोपी आसानी से नहीं मिला, लेकिन गोरी ने एक पुरानी झोंपड़ी की ओर इशारा किया जहां उसने पिछली बार उसे देखा था। वहां पहुंचकर अहाना ने गोपी को डराने या धमकाने के बजाय उसे उसकी ईमानदारी की दुहाई दी। गोपी, हम जानते हैं कि तुम्हें किसी ने पैसे दिए थे, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी वजह से अमर दादा जेल जा रहे हैं? वह निर्दोष है। तुम्हें किसने कहा था ये मूर्तियां बदलने को? गोपी पहले तो डर गया, लेकिन जब उसने अमर दादा के जेल जाने की बात सुनी तो वह घबरा गया। उसे जेल की हवा का डर अपनी गरीबी से कहीं ज्यादा लगा। उसने डरते डरते पूरा सच उगल दिया।
उसने कबूल किया कि बुआ जी की तरफ से काम करने वाले चाचा जी के एक नौकर ने उसे चंद पैसों के लिए अधपक्के मूर्तियों के जोड़े बदलने के लिए मजबूर किया था। उसने यह भी बताया कि असली सही मूर्तियां अभी भी पुराने स्टोर रूम के पीछे रखी एक टोकरी में छिपी हुई हैं, क्योंकि वह डर के मारे उन्हें फेंक नहीं पाया था। अहाना, गौरी और बिजली बिना एक पल गंवाए टोकरी ढूंढने दौड़ी। वहां उन्हें असली मजबूत और खूबसूरत मूर्तियां मिली, वह सबूत जो अमर दादा को बेकसूर साबित कर सकता था। उन्हें वहां से एक पुरानी रसीद भी मिली जिस पर बुआ जी के नौकर का नाम और बदलाव का शुल्क लिखा था, जो षड्यंत्र का ठोस प्रमाण था। वे तेजी से घर की ओर भागी। घर में तनाव अपने चरम पर था। इंस्पेक्टर अमर दादा के हाथों में हथकड़ी लगाने ही वाला था जब अहाना तूफान की तरह अंदर आई। रुको इंस्पेक्टर साहब, अहाना ने हांफते हुए कहा और टोकरी जमीन पर रख दी। ये देखिए, ये है हमारी बनाई हुई असली मूर्तियां। ये बिल्कुल सही है, इन्हें हमने बहुत मेहनत से बनाया था। उसने टूटी हुई मूर्तियों के एक टुकड़े को उठाया और पास में ही रखी अपनी बनाई हुई एक नई मूर्ति से मिलाया। इन दोनों मूर्तियों की मिट्टी अलग है और ये रही वो रसीद जो साबित करती है कि ये माल बदलने की साजिश थी ताकि हमारा कारोबार बंद हो जाए। इंस्पेक्टर सिन्हा ने तुरंत टोकरी और रसीद की जांच की। असली मूर्तियां सचमुच मजबूत और उच्च गुणवत्ता की थीं, जबकि टूटी हुई मूर्तियों की मिट्टी एकदम खराब थी। गोपी को भी वहां बुलाकर उसका बयान रिकॉर्ड किया गया। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अमर दादा को बेकसूर साबित कर दिया गया और पुलिस ने उन्हें तुरंत छोड़ दिया। बुआ जी का चेहरा अपमान से पीला पड़ गया। उनकी साजिश उन्हीं पर भारी पड़ गई थी। उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। इंस्पेक्टर सिन्हा ने उन्हें झूठी शिकायत और कानून को गुमराह करने की कोशिश के लिए सख्त चेतावनी दी। बुआ जी की सारी हेकड़ी धरी रह गई और वे सबकी नज़रों से बचने के लिए वहां से हट गई। दुर्गा देवी ने पहली बार अपनी छोटी बहू अहाना को सिर्फ एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि घर की ढाल के रूप में देखा। उनके कठोर चेहरे पर एक दुर्लभ गर्व की भावना थी। अहाना ने सिर्फ अमर दादा को जेल जाने से नहीं बचाया था, बल्कि उन्होंने सत्य को स्थापित किया था और यह साबित किया था कि नेक कमाई के रास्ते में आने वाली कोई भी बाधा, चाहे वो घर के अंदर की हो या बाहर की, एकता और समझदारी से तोड़ी जा सकती है। शाम को घर में एक अलग ही माहौल था। मूर्तियों का काम एक बार फिर शुरू हो चुका था, लेकिन इस बार मजबूत इरादों और सटीक योजना के साथ। सभी बहुएं अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट थीं। अहाना ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से यह दिखा दिया था कि वह सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं है, बल्कि उस घर की वह उड़ान है। अमर दादा ने अहाना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बचाया अहाना, तुमने हमारे आत्मसम्मान को बचाया है। यह घटना परिवार के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। अब वे जानती थीं कि उन्हें केवल बाजार के बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि घर के अंदर छिपी नफरत से भी लड़ना होगा। लेकिन जब तक वे एक दूसरे का साथ देती रहेंगी, तब तक उनका सपना कोई नहीं तोड़ पाएगा। उनकी मेहनत की आग में तपकर उनकी मूर्तियां और उनका रिश्ता दोनों ही अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके थे, और वे सब जानते थे कि यह तो सिर्फ उनकी आज़ादी की कहानी की शुरुआत भर है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताइए ये स्टोरी कैसा लगा।